हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हस्बैंड चैनल लखनवी कपल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पिछला व्लॉग आप लोग देखे होंगे मेरे चैनल यानी कि रवीनाज ब्लॉग पे कि मैं जा रही हूँ अपने मायके और घर से निकल चुकी हूँ। अभी मैं स्टेशन पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं पतिदेव का पैर छुई, ये आशीर्वाद देने की बजाय इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। इनके आंखों में आंसू भर जा रहा था बार बार और ये बोल रहे थे कि तुम छोड़ के मुझे जा रही हो। तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, हंसूँ या रोऊँ, क्या करूँ। घर जा रही हूँ, अपने मायके जा रही हूँ तो खुश होऊँ या फिर रोऊँ, पतिदेव को छोड़ के जा रही हूँ तो। और ये इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए कि मुझे ट्रेन में बैठाने के बाद से खिड़की के बाहर से ऐसे देख रहे थे और बोल रहे थे बार बार, रवीना तो मुझे छोड़ के जा रही हो, मेरा मन नहीं लगेगा, मैं तुमको मिस करूँगा। तो ये सब बातें मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल करी थी और मेरी भी आंखों में बार बार आंसू आ जा रहे थे। कितना भी कंट्रोल कर रही थी बट हो नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था। एक तरफ तो ये खुशी है कि चलो मैं अपने मायके जा रही हूँ, बट दूसरी तरफ ये गम भी था कि पतिदेव को छोड़ के जा रही हूँ और इनको बहुत ज़्यादा मतलब वो लग रहा था कि रवीना मुझे छोड़ के जा रही है। बार बार यही बोल रहे थे, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। मैं बार बार बोल रही थी मैं जल्दी ही यहाँ जाऊँगी, बट पता नहीं क्यों जब भी मैं जाती हूँ अपने मायके ऐसा ही मोमेंट होता है। अभी आप लोग देख सकते हैं ट्रेन जो है स्टार्ट हो चुकी है, बट पतिदेव गए नहीं हैं, ट्रेन के साथ साथ चल रहे हैं, बाय बोल रहे हैं मुझे। और ये सब देख के मुझे बहुत रोना आ रहा था, अजीब लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, हंसूँ रोऊँ क्या करूँ। अभी पतिदेव साथ साथ चल रहे हैं ट्रेन के, बट ट्रेन तो स्पीड ज़्यादा होता है ना, तो ट्रेन तो आगे चली गई लेकिन पतिदेव वहीं पे छूट गए। और मुझे बहुत अजीब लग रहा था देख के। बहुत ट्रेन में मैं बैठ तो गई थी बट कहीं ना कहीं मुझे खल रहा था, अजीब सा लग रहा था कि काश पतिदेव भी साथ में चलते। और ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी छठ पूजा का टाइम है, बहुत भीड़ है अभी ट्रेन में। टिकट भी बहुत मुश्किल से मिल पाया था, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे बिना टिकट के भी बैठे हुए थे, तो जगह नहीं था, मतलब सब लोग को बैठने पर ही जगह था। और यहाँ पे अभी चने बेच रहे हैं, चने वाले भैया बहुत सारे लोग खरीद रहे थे। और मेरे भैया मुझसे भी पूछ रहे थे कि तुम चने खाओगी क्या? मैंने कहा नहीं खाऊंगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इसमें धूल वगैरह पड़े होंगे, क्योंकि खुले रहते हैं ना, तो इसलिए पता नहीं अच्छा रहता है बुरा रहता है भगवान जाने। बट मुझे नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। भैया बोले तो मैं मना कर दी। और अभी मैं ट्रेन में बैठी हूँ, लगभग 10 से 12 घंटे का रास्ता है, लखनऊ टू बिहार, लखनऊ टू आरा। लगभग 10-12 घंटे लग जाते हैं जाने में घर। तो 10-12 घंटे मुझे ट्रेन में बैठना है और पता नहीं मतलब आज ना जैसे खुशी होती है हर बार मैं मायके जाती हूँ तो, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों पतिदेव ऐसे मतलब ऐसा मोमेंट हो गया था ना पतिदेव के साथ स्टेशन पे कि वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से बहुत इमोशनल कर दिया। और कहीं ना कहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, हंसूँ रोऊँ क्या करूँ। अभी हम लोग बनारस पहुँचने वाले हैं। अभी बनारस की गंगा माँ दिखने वाली हैं आप लोगों को। मैं आप लोगों को बनारस की गंगा माँ दिखाऊंगी। आधा रास्ता कंप्लीट हो चुका है। जब हम लोग बनारस पहुंच जाते हैं ना तो समझ आइए कि आधा रास्ता हम लोग का पूरा हो चुका है। ये देखिए बनारस गंगा माँ। जय हो गंगा मैया। गंगा मैया करे कि सबके घर में खुशियाँ आए, जो भी मेहनत कर रहा है सब लोग सक्सेस करे। और जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ ना बनारस से गंगा माँ से, तो मैं बहुत सारे प्रे करती हूँ कि भगवान सब कुछ ठीक करे, गंगा माँ करे कि सबके घर में खुशियाँ रहे और मेरे लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम्स है सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ मतलब सही हो जाए। लेकिन भगवान की मर्ज़ी जिस दिन होगी सब कुछ सही हो जाएगा, बस इंतज़ार करिए उस दिन का। और यही है कि मायके तो जा रही हूँ, बट कहीं ना कहीं ये खल रहा था कि पतिदेव को छोड़ के जा रही हूँ और उनको भी ये लग रहा था कि रवीना मुझे छोड़ के जा रही है। वैसे मुझे उतना ज़्यादा नहीं खल रहा था। अभी देखिए गंगा माँ कितने अच्छे लग रही हैं ना, बहुत अच्छे हैं। उतना भी ज़्यादा नहीं खल रहा था क्योंकि मैं उनके साथ दशहरा दिवाली सब कुछ मना ली हूँ, जितने भी त्यौहार होते हैं सब कुछ मैं मना ली हूँ। बट ये था अभी तो छठ पूजा तो मुझे जाना ही था, क्योंकि मेरे घर में बिहार में बहुत धूमधाम से छठ पूजा मनाई जाती है। देख सकते हैं आप लोग ट्रेन में कितना ज़्यादा भीड़ है। और ये जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको, ये सब लोग छठ पूजा में ही जा रहे हैं, बिहार ही जा रहे हैं। और ये छोटा सा बाबू अपनी मम्मी को बहुत परेशान कर रहा था, इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ट्रेन में। और मैं बस ऐसे ही बैठे बैठे सोच रही थी कि मतलब काश पतिदेव भी चलते मेरे साथ तो कितना खुश रहते वो। अभी मैं उनको छोड़ के तो जा रही हूँ, लेकिन ऐसा मोमेंट हो गया है कि मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ हंसूँ क्या करूँ। अभी घर जाऊँगी तो पता नहीं कैसा माहौल होगा, मतलब कैसा मुझे लगेगा भगवान जाने। खिड़की के पास बैठ के बस ऐसे ही कुछ कुछ सोच रही थी, बैठी हुई थी और मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने भैया के साथ जा रही हूँ, मेरे भैया आए हैं मुझे लेने। मेरे चैनल रवीनाज ब्लॉग पे आप लोग ब्लॉग देखे होंगे,
तो उसमें देखे होंगे मेरे भैया को। तो बस अभी तो शाम हो रही है और घर जाते जाते हम लोग को लगभग 7 बज जाएंगे। सुबह के 7 बजे हम लोग ट्रेन में बैठे थे और घर जाते जाते भी मतलब 7 बज ही जाएंगे। लगभग 10 से 12 घंटे तो लग ही जाते हैं ट्रेन में। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या होता है। अभी मैं ऐसे गुजर रही थी तो बाहर थोड़ा सा देख रही थी कि बाहर कितना हरियाली होता है ना। और अभी के टाइम पे ना ये धान जो होता है खेत में एकदम पक गए हैं और अब धान कटने भी लगे हैं। तो वही सब मैं खेत से देख रही थी, ट्रेन से देख रही थी खेत में बाहर ऐसे ही। और मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। होता है ना कि जब आप मतलब खुशी खुशी आते हो, सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ मतलब ये खुशी रहती है कि अरे मैं मायके जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर आपको ये लगता है कि मैं किसी को छोड़ के आ रही हूँ, तो वो चीज़ बहुत खलती है अंदर ही अंदर। और अभी हम लोग बक्सर पहुँच गए हैं। बक्सर समझते हो आप लोग? बक्सर बिहार में है। मेरा जो घर है, मेरा घर आरा में है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि रवीना तुम्हारा मायका कहाँ है बिहार में? तो मेरा मायका बिहार में आरा में है और आरा से पहले पड़ता है बक्सर। बनारस के बाद, बनारस और मुगल सराय के बाद पड़ता है बक्सर। तो अभी हम लोग बक्सर पहुंच चुके हैं और यहाँ से मैंने अपने भाई को कॉल कर दिया, अपने पापा को कॉल कर दिया है कि आप लोग स्टेशन पे आ जाओ रिसीव करने के लिए, क्योंकि मेरे सामान बहुत ज़्यादा है और 2 ही लोग हैं, मैं और मेरे भैया। तो सामान उतारने में थोड़ा सा वो दिक्कत लगता है। तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ आरा स्टेशन। ये देखिए ट्रेन जो है चली गई है और हम लोग उतर गए हैं। मेरा भाई आया हुआ था, एक तो भैया थे, एक और मेरा छोटा भाई आ गया था और एक और जो थे ऑटो ड्राइवर थे। तो ये लोग मेरा बैग सब उतार लिए हैं और मैं बस पीछे पीछे वीडियो शूट कर रही हूँ, चल रही हूँ। और देखिए अभी घर चलेंगे, सबका रिएक्शन देखेंगे कि इतने टाइम बाद मैं जा रही हूँ, मतलब आ रही हूँ अपने मायके। जब अपने घर में आ रही हूँ, सबसे मिल रही हूँ अपने फैमिली मेम्बर से, तो सबको कैसा लग रहा है। ये है हमारा आरा स्टेशन। स्टेशन मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये दिल के करीब है, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाई कर रही थी ना, तो स्टेशन पे मैं 3 साल गुजारी हूँ और मुझे बहुत मतलब बहुत कुछ यादें जो है ना वो ताज़ा हो जाती हैं स्टेशन पे आती हूँ तो बस ऐसे ही देख रही थी नाइट का व्यू। और जब आप अपने शहर में आते हो ना, अपने जगह पे आते हो, तो आपको एक अजीब सी सुकून फील होती है। बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं अपने जगह पे आ गई हूँ, मैं अपने घर आ गई हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो ये हमारा आरा स्टेशन है। अभी हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, बाहर ऑटो खड़ी है, उसके बाद हम लोग ऑटो में बैठेंगे, फिर चलेंगे घर। ये मेरा छोटा भाई है जो अभी मेरा सूटकेस लेके चल रहा है और मैं इन लोग के पीछे पीछे बस चल रही हूँ ऐसे ही। खुशी तो बहुत हो रही है कि मैं घर आ गई हूँ, मैं मायके आ गई हूँ, मैं आरा में आ गई हूँ, मैं बिहार में आ गई हूँ, वो भी छठ पूजा के लिए। हमारे बिहार का महापर्व छठ पूजा के लिए मैं मायके में आ गई हूँ। बट कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पतिदेव भी आते तो बहुत अच्छा लगता। कैसे ज़िंदगी हो जाती है ना हमारी, हम लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो हम 2 भागों में बट जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ पे रह के खुश रहें। ऐसे तो बहुत खुश रहती हूँ मैं कि मैं मायके जाने वाली हूँ, मायके जाने वाली हूँ। लेकिन जब जाने का टाइम आ जाता है ना, तो पतिदेव को देख के थोड़ा सा मतलब इमोशनल भी हो जाती हूँ कि लगता है कि छोड़ के जा रही हूँ पतिदेव को। और बस अब मैं जा रही हूँ, ऑटो पे बैठूँगी और उसके बाद घर जाऊँगी। घर जाने के बाद सबका रिएक्शन कैसा होगा ये वाला ब्लॉग मैं डालूँगी रवीनाज ब्लॉग चैनल पे। तो अगर आप लोग उस चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। आप लोग देख लेना कि घर जाने के बाद, फैमिली से मिलने के बाद सबका रिएक्शन कैसा होता है, सब लोग को कैसा लगता है। मैं छठ पूजा पे घर आई हूँ, मायके आई हूँ, बहुत टाइम बाद मतलब आ रही हूँ। एक बार मैं जून में गई थी मायके, लेकिन फिर उस टाइम पे मतलब 2-4 दिन रह के ही चली आई थी। तो अभी मैं फिर जा रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जस्ट थोड़ी देर में मेरा घर आने वाला है। अभी हम लोग ऑटो से गुजर रहे हैं यहाँ से। ऑटो जो है मेरा भाई रिजर्व करके ले आया था, तो हम लोग बस पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे घर, 2 मिनट में। तो पता नहीं सब लोग का रिएक्शन कैसा होगा। रिएक्शन देखने के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। कोशिश करूँगी कि आप लोग को रिएक्शन दिखाऊँ। रवीनाज ब्लॉग चैनल पे ब्लॉग डालूँगी, तो अगर आप लोग वहाँ पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, देखिएगा कि घर का रिएक्शन कैसा होता है जब सबसे मैं मिलती हूँ। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में मिलेंगे हम लोग। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।